चलिए आइए इसी बीच शुरू करते एक और बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि इस गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद सीएम आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम आवास पर सीआरपीएफ के जवान अब तैनात होंगे। सीआरपीएफ की 2 प्लाटून तैनात की जाएंगी। सीएम आवास के बाहर गोरखपुर कांड के बाद ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सीएम आवास पर सीआरपीएफ जवान तैनात हो चुके हैं। सीएम आवास की सुरक्षा अब दोगुनी कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम आवास पर सीआरपीएफ के जवान अब तैनात होंगे, जो सुरक्षा करते हुए नजर आएंगे। सीआरपीएफ की 2 प्लाटून तैनात होंगी सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के लिए। गोरखपुर कांड के बाद सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सीएम आवास पर सीआरपीएफ जवान अब तैनात होंगे। लखनऊ से लगातार ये बड़ी जानकारी, किस तरह से गोरखपुर में हमले के बाद हाईटेक होगी मंदिर की सुरक्षा, साथ ही सीएम आवास की सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ के प्लाटून जो हैं वो तैनात होंगे सीएम आवास के बाहर। एनएसजी कमांडो के हाथ में सुरक्षा की कमान भी दी गई है। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक तरफ धर्मस्थलों की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है, जहां पर एनएसजी के जवान जो हैं वो तैनात नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास की सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है, जहां पर सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे और जो सुरक्षा है वो दोगुनी कर दी जा चुकी है। तो गोरखपुर नाथ मंदिर को लेकर ये बड़ी खबर, गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मुर्तजा से लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है और फिलहाल मुर्तजा का कबूलनामा भी आया है, जिसमें उसने साफ कहा है कि किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था और व्हाट्सएप में कट्टरपंथी लोग भरे हुए थे, जिसमें देश विद्रोह की बातें होती थी उस ग्रुप में, जिसका कबूलनामा करते हुए नजर आया है मुर्तजा। और अब आपको बता दें कि इस कबूलनामे के बाद धर्मस्थल और साथ ही सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वाराणसी से जमील अहमद जुड़ चुके हैं, साथ ही गोरखपुर से सुशील भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लखनऊ से रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले वाराणसी चलते हैं। जमील, मुर्तजा इस एक के बाद एक कबूलनामा करते हुए नजर आ रहा है और वहीं धर्मस्थलों की सुरक्षा हो या सीएम आवास की जो सुरक्षा है वो अब दोगुनी कर दी जा चुकी है, इस पर कुछ जानकारी? जमील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लगातार ये सुरक्षा व्यवस्था लगातार मुस्तैद की जा रही है, कहीं न कहीं ये जो अहमद अब्बास मुर्तजा अब्बास ये आतंकी, उसका संगठन से कहीं न कहीं उसका जुड़ाव था, लगाव था। शायद यही वजह से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लेते हुए एटीएस को ये जिम्मेदारी सौंपी और उसके बाद वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई। चाहे मुख्यमंत्री योगी आवास हो या फिर बनारस में बाबा विश्वनाथ धाम हो या फिर संकट मोचन मंदिर, ये तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से मुस्तैद कर दी गई, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुर्तजा का कनेक्शन कहीं ना कहीं वो आतंकी संगठनों से दिखाई दे रहा है, क्योंकि एटीएस ने जिस तरीके से जांच बैठाई और जांच अपनी शुरू करी है, तो कहीं ना कहीं वो सीरियस उसका कनेक्शन साफ दिख रहा है और तमाम जो सबूत मिले हैं इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पहले से दुरुस्त कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके से घटना से रोका जा सके। पूरी तरीके से हमारे सुरक्षा जवान जो है वो मुस्तैद है हर तरीके की सामना करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से बनारस में तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से मुस्तैद कर दी गई। जो भी लोग जा रहे हैं उनकी बारीकी से जांच की जा रही है, उसके बाद वो प्रवेश कर पा रहे हैं। जी जमील, आप हमारे साथ बने रहिएगा। गोरखपुर चलते हैं, गोरखपुर से सुशील हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, मुर्तजा के जांच में फिलहाल क्या कुछ सामने आ चुका है और कड़ियां कहां तक जुड़ी है? देखिए, निश्चित रूप से वर्षा, मुर्तजा रहमानी की अगर बात करें तो जिस तरीके से रविवार के शाम के बाद से घटना हुई है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। गोरखपुर से कभी नेपाल, तो कभी महाराजगंज, तो कभी गुजरात, तो कभी मुंबई, तो कभी जौनपुर, लगातार जो अलग अलग जगहों से उसकी कड़ियां जुड़ रही हैं और उसके लैपटॉप से, मोबाइल के कॉल डिटेल से या फिर उसके पेन ड्राइव से या फिर उसके घर से
जो सामान बरामद हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उसका कहीं ना कहीं आतंकियों से, संगठनों से कहीं ना कहीं उसका नाता जरूर है। क्योंकि जिस तरीके से जाकिर नाइक का ये जो बहुत बड़ा फॉलोअर था, उसके बाद से उसके लैपटॉप और पेन ड्राइव से जो उसके भड़काऊ भाषण का जो है वीडियोज मिलना, उसके बाद जो है नेपाल से उसका ताल्लुक होना, नेपाल में संदिग्ध मदरसों पे जाकर के जो है वहाँ पे तारीखी पढ़ना, और साथ ही वहाँ पे नेपाल में जो एक अपने एक नेपाली अकाउंट से सरिया को तकरीबन 8 लाख रुपए की रकम भेजने की पुष्टि होना, इस तरह के तमाम चौंकाने वाले जो तथ्य सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसका तार जो है काफी दिनों से जुड़ा हुआ था, और यही वजह थी कि एटीएस के रडार पे ये था। और घटना के 3 दिन पहले एटीएस इसके घर पे पूछताछ करने के लिए भी आई थी, और इसके बाद से वो यहाँ से फरार हो गया था और नेपाल गया था। नेपाल से फिर जब ये वापस आया महाराजगंज, तो वहां से वो धारदार हथियार लेकर के आके गोरखनाथ मंदिर पे उसने इस तरह के घटना को अंजाम दिया था। और निश्चित रूप से यही वजह है कि अब केंद्रीय जांच जो है टीम वो भी लखनऊ पहुंच रही है और वहां पे जाकर के उससे पूछताछ करेगी। यानी एक एक कड़ियों को जोड़ने की लगातार एटीएस और एसटीएफ कवायद कर रही है और जल्दी एक बड़ा खुलासा करने की बात कर रही है। जी जी, साथ ही लखनऊ भी चलते हैं, रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आप हमारे साथ बने रहेगा। रवि, जो कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं उसके लिहाज से क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं? देखिए, अभी अगर बात करें तो मुर्जा अभी रिमांड पर तो एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, और आपको बता दें एनआईए और आईबी के अधिकारी भी जिन्हें भी एटीएस पर किया है, और जल्दी वो भी पूछताछ कर सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। और ये भी पता चला है कि मुर्जा व्हाट्सएप में चला रहा था और कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए बाकायदा उसने ग्रुप बनाया हुआ था, जिसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। और अभी तक जानकारी मिली है कि यूपी के ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से, बल्कि नेपाल तक करीब 200 से ज्यादा, करीब 200 सदस्य हैं जो जिसमें जुड़े हुए थे, और उनको भी लेकर अब जांच है उस दिशा में भी की जा रही है। एटीएस की टीम ने ग्रुप के सदस्यों की पड़ताल कर जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। अब बताया भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कानपुर, नोएडा, संभल और शामली के अलावा कई कई जगह ऐसे हैं जहां पर जो युवक वार्षिक रूप से जुड़े हुए थे उनको भी लेकर अब छानबीन है कि वो की जा रही है। और मुर्जा के उनसे जुड़े सदस्यों से एटीएस और जो अन्य खुफिया एजेंसी है वो पूछताछ कर सकती है। और उसके अलावा जो लैपटॉप या बैंक डिटेल है या उसका मोबाइल फोन है, जो सदस्य जुड़े यानी 15 से ज्यादा सदस्यों के मोबाइल फोन और लैपटॉप और बैंक डिटेल को खंगाला जा रहा है। यानी कि जांच है बहुत तेजी में आगे बढ़ रही है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो अभी मुर्जा जो रिमांड पर है और एटीएस टीम है वो अभी पूछताछ कर रही है। ये माना जा रहा है जैसे जैसे जो समय गुजर रहा है वैसे वैसे तमाम सारी जो चीजें हैं वो सामने आ रही है, यानी बहुत सारी चीजें वो सामने आ भी रही है और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलने बाकी है। यानी कि रिमांड अभी जारी है, और रिमांड जैसे जैसे रिमांड का जो अवधि पूरी होगी वैसे वैसे उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारे सवालों के जवाब हैं तो वो इस रिमांड के दौरान पूछताछ होगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जी रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। गोरखपुर चलते हैं, सुशील हमारे साथ बने हुए। सुशील, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, किस तरह की बंदोबस्त जो है वो सीएम आवास के बाहर देखने को मिल रही है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आखिर जरूरत इसकी क्यों पड़ी? जी बिल्कुल, घटना के बाद से ही मंदिर की सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है। और निश्चित रूप से गोरखनाथ मंदिर की अगर बात करें तो जो मंदिर के जो 10 गेट हैं अंदर बाहर मिलाकर के उन सभी पे चेक पोस्ट बना दिया गया है, और वहाँ पे सभी पे बुलेट प्रूफ जो है जो जवान रहेंगे। और उसके बाद ही साथ ही जो 10 वॉच टावर बनाए गए हैं उस 10 वॉच टावर पे भी जो है अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो है पुलिस के जवान वहाँ मौजूद रहेंगे। यानी अब मंदिर के अंदर बिना इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इसको लेकर के पूरी व्यवस्था की जा रही है। जितने भी वहाँ पे जवान हैं उन्हें अत्याधुनिक हथियारों के से लैस किया जा रहा है। बॉडी प्रोटेक्टर के साथ हेलमेट और स्टिक से लगाए तमाम जो है इंस्ट्रूमेंट कल दिए गए हैं, और पूरी तरीके से डीआईजी से लेकर के एडीजी से लेकर एसएसपी इस पूरी चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी सुशील, आप हमारे साथ बने रहेगा। वाराणसी चलते हैं, वाराणसी से जमील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जमील, ये जानना चाहेंगे इस पूरे मामले के बाद वहां पर किस तरह का वाराणसी में माहौल है, धर्मस्थलों पर क्या लोग चिंतित हैं? बिल्कुल, उस दिन के बाद से लगातार यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनकी संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन संख्या जो आस्था के प्रति वो भाव जरूर देखने को मिल रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरे तरीके से मुस्तैद है, पहले से ज्यादा भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चाहे बाबा विश्वनाथ का धाम हो, चाहे संकट मोचन मंदिर हो, या फिर काल भैरव हो, या फिर महामृत्युंजय मंदिर, इन तमाम मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। और जो भी लोग आ रहे हैं उनकी पहले बारीकी से चेकिंग की जा रही है, उसके बाद वो दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश किया जा रहा है। तो जो बनारस की स्थितियां हैं अब सामान्य है, लेकिन लोगों के अंदर चिंता और डर जरूर खौफ बना हुआ है, क्योंकि बनारस पहले से भी शिकार रहा है आतंकियों का, और यहाँ पर 2016 में भी बम ब्लास्ट हुए थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बनारस में सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई है, लेकिन चिंताएं लोगों की लगातार अभी भी बनी हुई है। जी
जमील, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। रवि, लखनऊ की अगर बात करें तो धर्मस्थलों में किस तरह की सुरक्षा देखने को मिल रही है? देखिए, गोरखपुर घटना के बाद से जितने भी धार्मिक स्थल हैं उत्तर प्रदेश भर के, वो सभी जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो घटना हुई है गोरखपुर को लेकर, और हालांकि रमजान का महीना भी चल रहा है, उसके अलावा नवरात्रि भी चल रही है, तो ज्यादातर मंदिरों में भक्तों की भीड़ होने लगी है और साथ में उसको लेकर जो जरूरी कदम वो उठाए गए, यानी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किया गया और बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। आसपास पुलिस की मौजूदगी रहती है, यानी कि गोरखपुर जैसी घटना और कहीं ना होने पाए, इसको लेकर पूरी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है और लगातार जो आलाधिकारी बाकायदा इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, यानी कि जो सुरक्षा व्यवस्था के सभी चाक चौबंद इंतजाम हैं वो किए गए हैं। जी जी, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।